दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 6। क्या हो रहा है यहाँ? निशा दोनों की ओर देखकर बोली। तभी निशान जल्दी से गिलास पकड़ते हुए बोला, कुछ नहीं निशु, सांची मुझे पानी दे रही थी। देखो ना, ये अकेली सारा काम कर रही है, तो मैंने सोचा इसकी मदद कर दूं, पर ये मना कर रही है। अब तुम ही समझाओ इसे। निशांत, इसका ये रोज का काम है, इसे ही करने दीजिए और आप मेरे साथ आइए। निशा इतना कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। निशांत के जाते ही सांची चैन की सांस लेती है। शेखावत एंटरप्राइजेज। यश अपने केबिन में अपने कामों में बिजी था, तभी कोई आकर डोर नॉक करता है। कम इन। यश अपने कामों में मग्न होकर ही बोला। तभी दरवाजे से विनोद जी चाय लेकर अंदर आते हैं। वो चाय टेबल पर रख देते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। ये देखकर यश अपना सर उठाकर उनकी ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ विनोद जी, कुछ कहना है? जी सर, वो मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, विनोद जी बोले। ये सुनकर यश उन पर गहरी निगाह डालते हुए बोला, आधे दिन की छुट्टी? लेकिन क्यों? सर, वो मेरे बेटी और जमाई आए हैं, तो क्या मैं आज थोड़ी जल्दी घर जा सकता हूँ? ठीक है, अब जा सकते हैं, यश बोला। विनोद जी थैंक यू सर कहकर वहां से चले जाते हैं। यश अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसे आशी की कल कही बात याद आ जाती है। दादी, कितना अच्छा होता है ना अगर एंजल भी हमारे साथ ही रहती। यश अपनी सोच में ही गुम होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। फोन की आवाज से वो होश में आता है। वो फोन उठाकर हेलो कहता है, तभी सामने से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर यश हैरानी से बोला, व्हाट? ओके, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो फोन कट करता है और फौरन केबिन से निकल जाता है। पुष्पा जी और निशा अपने कमरे में बैठकर निशा की बेटी को खिला रहे थे। निशांत ये देखकर सबकी नजरों से बचते हुए छत पर चला जाता है, जहां सांची कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए रख रही थी। वो बाल्टी में कपड़े लेने के लिए हाथ डालती है कि तभी एक और हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। सांची घबराकर अपना हाथ पीछे कर लेती है और सामने देखती है। निशांत को देखकर वो हैरानी से बोली, आप यहाँ? सांची, तुम दिन भर काम करती हो, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। निशांत उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। सांची पीछे हटते हुए बोली, नहीं, हम कर लेंगे, आप हमारी मेहमान हैं, हम आपसे काम नहीं करा सकते हैं। तभी निशांत सांची के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पता है सांची, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ऐसे पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल होगा। बेचारे साले साहब के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेले हो गई होगी। इतना कहकर निशांत सांची के कंधे से अपने हाथ सरकाने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से पीछे हटते हुए बोली, हमें कुछ काम है, हम आते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से नीचे चली जाती है। निशांत उसके जाते ही खुद से बोला, उफ सांची, बस एक बार मौका तो दो मुझे, तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। आखिर इस घर के इकलौते जमाई हैं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इतना कहकर वो शैतानी मुस्कान देता है। आशी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए घूर रही होती है और वो लड़का भी उसे घूर रहा होता है। उसके सिर पर चोट भी लगी हुई थी। तभी ऑफिस में यश एंटर करते हुए बोला, सर, मे आई कम इन? तभी प्रिंसिपल सर यश को देखकर अंदर आने की इजाज़त देते हैं। यश और उस लड़के के पेरेंट्स दोनों वहां मौजूद थे। तभी प्रिंसिपल सर बोले, मिस्टर शेखावत, आपके बेटे ने इनके बेटे से लड़ाई की है और उसके सिर पर भी पत्थर से मारा। तभी लड़के की मम्मी बोली, सर, ऐसे स्टूडेंट अगर इस स्कूल में रहेंगे तो खतरा सारे बच्चों को होगा। मेरे बच्चे का कितना खून निकल आया है, आप प्लीज़ इस बच्चे को अभी के अभी रेस्टिगेट कीजिए। तभी यश उस लेडी से बोला, देखिए, मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं वादा करता हूँ। अगर पहले ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते तो वो ऐसी हरकत ना करती, वो लेडी बोली। तभी प्रिंसिपल सर यश से बोले, देखिए मिस्टर शेखावत, ये बात सिर्फ आज की नहीं है। आशी हर किसी से लड़ती रहती है और गुस्से में कुछ भी कर देती है। इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आशी को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो हमें मजबूरन आशी को इस स्कूल से निकालना होगा। थैंक यू सर। इतना कहकर यश आशी को लेकर बाहर निकल जाता है। यश कार ड्राइव कर रहा था और आशी चुपचाप बैठी थी। वो यश की ओर देखती है जिसका ध्यान गाड़ी चलाने में था। यश को चुप देखकर आशी धीरे से बोली, डैडी, आप मुझसे गुस्सा है ना? यश कुछ नहीं कहता है। ये सुनकर आशी भी उदास होकर अपना सर झुका लेती है। कुछ देर में दोनों घर पहुंचते हैं।
यशोदा जी आशी को आते देख बोली, अरे आशी, आज इतनी जल्दी घर आ गए स्कूल से? तभी वो आशी का उतरा चेहरा और यश की गंभीर शक्ल देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है। वो यश को देखकर बोली, क्या हुआ यश, आज आशी स्कूल से इतनी जल्दी आ गई, कुछ हुआ है क्या? यश कुछ नहीं कहता है। तभी आशी यश के पास जाकर अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी डैडी, मैंने आपको हर्ट किया ना, लेकिन डैडी इसमें मेरी गलती नहीं है। उस राहुल ने मुझे बहुत चिढ़ाया दादी। वो मुझे बोल रहा था कि मैं बैड गर्ल हूँ, इसलिए मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली। उसने डैडी को भी बैड बैड बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या सच में मैं बैड गर्ल हूँ, इसलिए मम्मा मुझे छोड़कर चली गई? आशी इतना कहकर रोने लगती है। उसे रोता देख यश उसे अपने गले से लगा लेता है। नहीं मेरी डॉल, आप तो वेरी गुड गर्ल हो, डैडी की बाबी डॉल हो आप कभी बैड गर्ल हो ही नहीं सकते हैं। आप डैडी की जान हो बच्चा, आप वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हो। यश उसके माथे और चिक पर प्यार से चूमते हैं। यशोदा जी की आंखें भी नम हो जाती है। तभी आशी यश की आंखों में आंसू देखकर बोली, सॉरी डैडी, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर यश आशी के हाथ को चूमते हुए बोला, नहीं बच्चा, ये तो खुशी के आंसू है। ठाकुर जी ने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी है, आपकी वजह से मैं कभी हर्ट नहीं हो सकता। आई लव यू डैडी, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। यश भी उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बोला। यशोदा जी दोनों को देखकर नम आंखों से भी मुस्कुरा देती है। दूसरे दिन सांची सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर सबको सर्व कर रही थी। तभी निशा बोली, मम्मी, मैं क्या बोल रही कि बहुत दिन हो गए शॉपिंग पर नहीं गई, चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुनकर पुष्पा बोली, हाँ क्यों नहीं, चलना। मैं भी तेरी शादी के बाद बहुत कम ही कहीं बाहर जाती हूँ, इसी बहाने तेरे साथ और ज़्यादा वक्त बिता लूंगी और अपनी नातिन के लिए भी नए नए कपड़े और खिलौने ले लूंगी। तभी विनोद जी बोले, निशा, ये सही है, सांची को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ, वो भी अपने लिए कपड़े खरीद लेगी। ये जाकर क्या करेगी हमारे साथ, और वैसे भी घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? पुष्पा जी मुंह बनाकर बोली। विनोद जी कुछ कहते उससे पहले ही सांची बोली, बाबा, माँ जी सही तो कह रही हैं, हम जाकर क्या करेंगे, मेरे पास कपड़े हैं और घर में भी बहुत सारे काम पड़े हैं। लेकिन सांची, विनोद जी कह ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बात काटकर सांची आगे बोली, बाबा, हम आपका टिफिन लेकर आते हैं। इतना कहकर वो किचन में चली जाती हैं। वहीं निशांत मन ही मन बोला, सासू माँ और निशा दोनों शॉपिंग पर जाएंगे, मतलब आज सांची बिल्कुल अकेली होगी, यही सही मौका है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी निशा बोली, ठीक है, तो तय रहा, मैं, मम्मी और निशांत शॉपिंग पर चलेंगे। तभी निशांत बहाने सोचते हुए बोला, निशा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम मम्मी जी के साथ ही चली जाओ। वो पता नहीं, आज सुबह से ही सर हल्का भारी सा लग रहा है। जमाई जी, आपका सर दर्द कर रहा है और आपने हमें बताया नहीं, हम अभी आपके लिए काढ़ा बनाकर लाते हैं, देखना, काढ़ा पीकर आपका सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। पुष्पा जी इतना कहकर उठने वाली होती हैं कि तभी निशांत बोला, अरे मम्मी जी, हल्का सा दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा, आप दोनों जाइए ना शॉपिंग करने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दमाजी, आपको अकेले छोड़कर हम बाहर कैसे चले जाएं? पुष्पा जी बोली। तभी निशांत बोला, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, और मेरी वजह से आप दोनों अपना प्लान कैंसिल करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर विनोद जी बोले, पुष्पा, निशांत जी इतना कह रहे हैं तो तुम दोनों चली जाओ, और वैसे भी सांची तो घर में ही है। हाँ मम्मी, आप और मैं चलते हैं ना, और आते वक्त इनके लिए दवाई भी ले लेंगे, निशा बोली। आज आशी की स्कूल की छुट्टी थी। आशी टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी। तभी यश नीचे अपना ब्लेजर हाथ में लिए आते हुए आशी को देखकर बोला, आशी, ये क्या आप अब तक रेडी नहीं हुई और यहाँ बैठकर कार्टून देख रही हो? ये सुनकर आशी अपना माथा पीटते हुए बोली, ओहो डैडी, आप भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ हो, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है। ये सुनकर यश याद करते हुए बोला, ओ यस, मैं तो भूल ही गया था। बादाम खाया करो डैडी, दादी कहती हैं बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। आशी की बात सुनकर यश अपनी एक आईब्रो उठाकर आशी को देखते हुए बोला, डैडी के साथ मस्ती? ये सुनकर आशी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, नो नो डैडी। उसे हंसते देख यश भी हंसते हुए उसे अपने गोद में उठाकर बोला, शैतान, डैडी के मजे लिए जा रहे? आशी खिलखिलाकर हंस देती है। तभी यशोदा जी दूध का ग्लास लेकर आते हुए बोली, ये लीजिए आशी, फटाफट से दूध फिनिश करिए। दूध का ग्लास देखकर आशी अपनी नाक बंद करते हुए बोली, यू, मुझे दूध नहीं पीनी। तभी यश उसे गोद से उतारकर सोफे पर खड़े करते हुए बोला, दूध क्यों नहीं पीनी? दूध तो रोज पीनी चाहिए।
चलिए बच्चा, जल्दी से दूध पियो। इतना कहकर वो यशोदा जी से दूध का ग्लास लेकर आशी की ओर बढ़ाता है। ये देखकर आशी अपना मुंह बनाकर बोली, नो डैडी, मुझे नहीं पीनी दूध। बाबू, दूध पीकर आप स्ट्रांग बन जाओगे। अच्छा, अगर आपने दूध फिनिश कर लिया तो आप जो कहोगे डैडी वो करेंगे, यश बोला। उसकी बात सुनकर आशी चहकते हुए बोली, मैं जो बोलूंगी आप वो करेंगे? हाँ बेटू, लेकिन आपको ये दूध फिनिश करना पड़ेगा, यश बोला। तभी आशी बोली, एंजल के पास चलेंगे? यश ये सुनकर आशी की ओर देखने लगता है। यश को चुप देखकर आशी की मुस्कान गायब हो जाती है। तभी यश मुस्कुराकर बोला, आपकी एंजल के पास भी चलेंगे, अब जल्दी से दूध फिनिश करिए। ये सुनकर आशी खुश हो जाती है और दूध का ग्लास लेकर एक सांस में ही पूरा ग्लास खाली कर देती है। ये देखकर यशोदा जी बोली, अरे वाह, आशी ने तो पूरा ग्लास फटाफट खाली कर दिया। हाँ दादी, क्योंकि डैडी मुझे एंजल के पास ले जाएंगे और एंजल से मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आशी बोली। उसकी बात सुनकर यश उसकी ओर देखने लगता है। तभी आशी यश की ओर देखकर बोली, चलिए डैडी। यश ये सुनकर हाँ कहता है। तभी यशोदा जी बोली, अरे चले जाना, लेकिन पहले डैडी को नाश्ता तो करने दो। ये सुनकर यश बोला, नहीं मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आशी को विनोद जी के यहाँ ड्रॉप करके मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अब ड्राइवर के हाथों लंच भिजवा देना, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर आशी का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। पुष्पा जी और निशा अपनी बेबी के साथ शॉपिंग के लिए चले गए थे। घर पर सिर्फ सांची और निशांत मौजूद थे। सांची छत से सूखे कपड़े लेकर नीचे ले आती है। उसके बाद वो बाल्टी में पानी ले आती है और अपनी साड़ी के पल्लू कमर में खोसकर हॉल में पोंछा लगाने लगती है। वो पोंछा लगा ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी की नज़र उस पर टिकी है। वो अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है। अपने सामने निशांत को देखकर उसके हाथ से पोंछा छूट जाता है। निशांत सांची की ओर देखकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। सांची खुद की घबराहट शांत करते हुए वापस से अपने काम में लग जाती है। हॉल का काम खत्म कर वो हाथ मुंह धोकर एक छोटे से कमरे में जाकर मिट्टी के घड़े से पानी लेकर पी ही रही होती है कि तभी अचानक उसके कान में आवाज़ गूंजती है, बहुत प्यास लग रही है ना? अचानक आवाज़ सुनकर उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, निशांत उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। वो पीछे हटते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सांची, तुम्हें किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज घर में कोई भी नहीं है, ना वो तुम्हारी खड़ूस सास और ना ही मेरी प्यारी बीवी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निशांत की बातें सुनकर सांची उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए घबराकर बोली, देखिए, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी निशांत उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, इस घर में सिर्फ मैं और तुम हो। यहाँ हमारे सिवाय कोई नहीं है। आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। एक बार मुझ पर विश्वास तो करो सांची। मेरे होते हुए तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। मैं जानता हूँ तुम बहुत अकेली हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मम्मी जी जब तुम्हें बुरा भला कहती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। निशांत उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा होता है कि तभी सांची उसके हाथ को झटक देती है और वहां से दौड़कर जाने लगती है कि तभी वो सांची का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। सांची खुद को उससे छुड़ाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती? इस घर की जमाई होकर इस घर बहू के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? निशांत अपने गाल सहलाते हुए गुस्से से सांची की ओर देखते हुए बोला, साली, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे थप्पड़ मारा, 2 प्यार के बोल कह लिए तुझसे, तू तो सर पर ही चढ़ गई। बहुत गर्मी है ना तुझमें? तेरी सारी गर्मी आज मैंने ना निकाली तो मेरा नाम भी निशांत शर्मा नहीं। इतना कहकर वो उसकी ओर बढ़ता है। तभी वो दौड़कर कमरे से बाहर आती है। निशांत उसका पीछा करते हुए आकर उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है। सांची रुककर पीछे मुड़कर देखती है। वो उसे करीब आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सांची रोते हुए उसे बचने की कोशिश करती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। सांची दौड़कर भागी रही थी कि निशांत उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है।
निशांत उसके ऊपर किसी जानवर की तरह झपटने लगता है। सांची खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही होती है। तभी उसे टेबल पर रखा वास दिखता है। वो अपना हाथ लंबा कर उस वास को पकड़ने की कोशिश करती है। वास को लेकर वो निशांत के सर पर वार करती है और उससे छूटकर भागने लगती है। निशांत अपना सर पकड़े उसके पीछे दौड़ पड़ता है। यश आशी को लेकर सांची के घर पहुंच चुका था। वो दोनों दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखकर यश बेल रिंग बजाता है। किसी को दरवाज़ा ना खोलता देख यश आशी से बोला, बेटा शायद आपकी एंजल घर पर नहीं है, कोई डोर ही ओपन नहीं कर रहा है। ये सुनकर आशी मुंह बनाकर बोली, डैडी आप ना सच में बुद्धू हो, आपको एंजल का नंबर लेना चाहिए था ना। अगर उनका नंबर हमारे पास होता तो मैं उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते थे। ये सुनकर यश बोला, सॉरी दादी माँ, गलती हो गई, अब वापस चले। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? आशी अपना मुंह बनाए बोली। यश उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी घर के अंदर से सामान गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर आशी यश की ओर देखकर बोली, डैडी घर में तो कोई भी नहीं है ना, तो ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तभी यश कुछ सोचकर आशी से बोला, आशी बेटा आप जाकर कार में बैठिए, हम आते हैं। क्यों डैडी, आप कहाँ जा रहे हो? डैडी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। ओके, इतना कहकर आशी वहां से चली जाती है। तभी यश दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, अंदर कोई है? उसकी बात का अंदर से कोई जवाब ना आते देख वो वहां से जाने लगता है कि तभी अंदर से आवाज़ आती है, बचाओ। आवाज़ सुनकर यश बिना कुछ सोचे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।